गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। आज जो हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं नॉलेज एंड करिकुलम की थर्ड यूनिट के, वो है नेचुरलिज्म। पहले तो हमने सोशल जस्टिस का आइडिया पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उसके बाद हमने नेचुरलिज्म पढ़ा, फिर आइडियलिज्म पढ़ा, फिर हमने प्रैग्मेटिज्म पढ़ लिया है। आज हम बात करते हैं कुछ मेन जो एजुकेशनिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी फ़िलॉसफी दी, जो किसी फ़िलॉसफी को सपोर्ट करते हैं। वो हमारे सिलेबस में 2-3 नाम दिए गए हैं। वैसे तो इन जो भी एजुकेशनिस्ट रहे हैं, इनके जो भी फ़िलॉसफी रही है वो उनकी बात हमने जब फ़िलॉसफी पढ़ाई थी उसी वक्त कर लिया था। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे रूसो का नाम है, जीन जैक्स रूसो। तो रूसो जो है नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, नेचुरलिज्म के प्रमोटर है। तो हमें पता है कि नेचुरलिज्म कहता क्या है, क्या नेचुरलिज्म का मतलब होता है, कैसे वहाँ पे करिकुलम होना चाहिए, क्या उनके एम्स ऑफ एजुकेशंस होते हैं, जो भी चीज़ होती है वो सारी चीज़ें हमने नेचुरलिज्म में डिस्कस कर लिया है। आप रूसो की अगर बारे में कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो एम और एजुकेशन भी यहाँ लिख सकते हैं। तो आपको 2-2 बार नोट बनाने का जो होगा वो नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चीज़ हम दिखाते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने कही हैं। मतलब पार्टिकुलरली जैसा होता है कि कोई एक व्यक्ति किसी फिलॉसफी को सपोर्ट करता है तो पार्टिकुलरली कुछ वर्ड्स देता है, वहाँ पर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जीन जैक्स रूसो का जन्म जो है 1712 में हुआ और 1778 में उनकी डेथ हो गई। वो एक फर्स्ट मैन थे हिस्ट्री में जिन्होंने अपने ही टाइप की मतलब एजुकेशन दी 18th सेंचुरी में। अपने एक पावरफुल थिंकर थे और नेचुरलिस्टिक फिलोसफर थे। ये बात हमने कर ली। 1741 में वो सेटल्ड होते हैं, कहाँ पर, पेरिस में, और एक राइटर बन जाते हैं। रूसो पहले से ही लोगों की, जैसे जो गरीबी होती है, जो सफरिंग्स होते हैं, उनसे पहले से इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने बचपन से ऐसी चीज़ें काफ़ी देखी थी। मैंने एक जगह साइट पे पढ़ा था कि उनकी माताजी का देहांत हो जाता है उनके बर्थ के कुछ टाइम बाद ही, और उनके पिताजी उन्हें पालते हैं, जो कि प्राइवेट ट्यूटर भी थे। और तो उनकी परवरिश भी ऐसी सिचुएशन में हुई थी। तो इन सारी चीज़ों मतलब उनके पिताजी उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते थे, जिस वजह से वो स्कूल में बहुत मार खाते थे। तो उनको ऐसी जो सिचुएशन थी, ये ऐसा जो एजुकेशन सिस्टम था कि बच्चे को बुकिश नॉलेज दे रहे, जो बच्चा नहीं कर पा रहा उसको मारने पे लगे हुए हैं। एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा हुआ है। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जैसे होता ही था पहले स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। तो इस चीज़ के प्रति उनके मन में काफ़ी घृणा हो गई, जिस वजह से उन्होंने उनको ये हुआ कि मुझे ये जो भी इविल्स हमारी सोसाइटी में हैं इनको रिफॉर्म करना है। तो उन्होंने अपने पब्लिकेशन, जैसे मैंने कहा कि वो राइटर भी थे, तो उन्होंने अपनी पब्लिकेशन में ये चीज़ें कही कि बहुत बार वो ऐसे पोर्ट्रे करते थे जो भी ऑपरेशंस, यानी कि अत्याचार, करप्शंस, जो भी सोसाइटी में ये चीज़ें आती हैं या एजुकेशन के फील्ड में ये चीज़ें होती हैं, उन पे बहुत बार वो अपनी पब्लिकेशन में लिखा करते थे, दिखाया करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि एवरीथिंग इज़ गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड ऑफ ऑथर ऑफ द नेचर, बट एवरीथिंग डिजनरेट इन द हैंड ऑफ मैन। तो ये चीज़ हमने जब नेचुरलिज्म पढ़ाई थी उस वक्त भी बात की थी कि रूसो कहते हैं कि मैन हमेशा अच्छा पैदा होता है, उसके अंदर कोई इविल नहीं होता, ह्यूमन का जो चाइल्ड होता है, लेकिन जैसे वो सोसाइटी में आता है उसके अंदर इविल आ जाते हैं। वैसे ही 2-3 लाइन्स यहाँ पे भी लिखी गई हैं। उन्होंने कहा कि जब जब तक सब कुछ प्रकृति के हाथ में होता है, जब तक सब कुछ नेचर के हाथ में है, तब तक सब कुछ ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मैन के हाथ में आता है सब कुछ बर्बाद हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। जब तक किसी चीज़ को नेचर चला रही है तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही उसके जो भी कंट्रोल है वो मैन के हाथ में आता है, जैसे ही मैन किसी चीज़ को चलाने लग जाता है, वैसे ही वो चीज़ डीजनरेट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ये रूसो ने कहा। दूसरी बात, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, रिटर्न टू नेचर या बैक टू नेचर की उन्होंने बात की कि जैसे हमारी प्रकृति होती है वैसे ही चलो, प्रकृति की ओर आओ। उन्होंने ये भी लिखा कि मैन इज़ बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्लेम्स नहीं बल्कि चेंज होना था, चैन, ठीक है, जंजीरों में, कि मानव हमेशा फ्री बॉर्न हुआ है, फ्री पैदा हुआ है, लेकिन सब जगह वो किसी न किसी चैन में जकड़ा हुआ है। और ये चीज़ हम देखते भी हैं कि बच्चा जब छोटा होता है उसे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वो बनने लग जाता है। चाहे अगर हम मोह की दृष्टि से देखें, ठीक है, होता है ना, जैसे खिलौना टूट गया तो रोने लग गया,
मतलब ये भी तो एक बनना ही है। और वैसे ही वो सोसाइटी के रूल्स से बन जाता है, डिसिप्लिन, स्कूल जाए तो डिसिप्लिन से, करिकुलम से, क्योंकि हम एजुकेशन के फील्ड में तो हम एजुकेशन की बात करेंगे। स्कूल आया बच्चा तो उसे तुम इस पर्टिकुलर क्लास में हो, तुम्हें ये ड्रेस पहननी है, ये ठीक है, किसी हद तक डिसिप्लिन ठीक होता है, पर स्ट्रिक्टनेस हमेशा, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना लोग कि अति किसी भी चीज़ की भली नहीं होती, और बहुत ज़्यादा कम भी भला नहीं होता, एक बैलेंस बनाया रहना चाहिए। तो ये चीज़ की बात नेचुरलिज्म करता है। उन्होंने अपनी एक वर्क लिखी थी इमिली, इसे हम इमिली या एमिली जो भी पढ़ना चाहें, वो ये था सोसाइटी में जो भी बुराइयां हैं उनके प्रति एक रिवोल्टेड था। बहुत बार जैसे जो फ्रांस जैसे जो देश हैं, वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम भी था शायद, ये बीच में आपको पता ही है 1789 के टाइम पे ये चीज़ें हुई थी। तो उस टाइम भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी। और जो ये एमिली वाला उनका पब्लिकेशन था, इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी फ्रांस में हुआ। अब उनकी फ़िलॉसफी क्या है रूसो की, तो फ़िलॉसफी तो मैंने बताया दी है कि वो नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। उनके हमेशा ऐसी फ़िलॉसफी रही है कि वो आर्टिफिशियल और जो ऑटोक्रेटिक सोसाइटी होती है, तानाशाह वाली, कृत्रिम बनावटी सोसाइटी, उसके अगेंस्ट में हमेशा रिवोल्ट करते रहे हैं। उन्होंने हमेशा इस आइडिया को एडवोकेट किया है, नेचुरल स्टेट या नेचुरल मैन या नेचुरल सिविलाइजेशन वाली उन्होंने बात की है। उन्होंने सब चीज़ को नेचर के हाथ में छोड़ने के लिए कहा है कि नेचर ही एक अच्छे तरीके से चला सकता है मैन को। अकॉर्डिंग टू हिम सिटीज़ आर द ग्रेव ऑफ सिविलाइजेशन। उनके अकॉर्डिंग जो शहर हैं वो सिविलाइजेशन की ग्रेव्स हैं, इनकी कब्र हैं, सभ्यता को दबाए बैठे हैं। सो हिज फिलोसफी टर्म है नेचुरल, उनकी फिलोसफी को नेचुरलिज्म कहा जाता है, ये हमने बात कर दी है। उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि चाइल्ड इज एसेंशियली गुड बट हिज कॉन्टैक्ट विद सोसाइटी मेकिंग बैड। ये बात हम पीछे कर चुके हैं कि उन्होंने ये कहा कि चाइल्ड वैसे सही होता है, लेकिन जैसे वो सोसाइटी में आता है तो वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर गलत आदतें आ जाती, इविल चीज़ें आ जाती हैं। उनके 3 कंसेप्ट थे, ये हमने नेचुरलिज्म में भी बात किया जब हम नेचुरलिज्म पढ़ा रहे थे। आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आप नेचुरलिज्म को प्रॉपर समझ जाएं, उसके नोट्स आपको मिल जाएं, उसके बाद आप इसको पढ़ें तो आपको बोझ नहीं लगेगा। आई थिंक आप लोग सभी पढ़ाने वाले हैं, टीचर हैं, तो आपको कुछ भी बोझ नहीं लगता होगा। ओके ओके। तो ही एम्फेसिस द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो उन्होंने इस बात पे भी बात की, लिबर्टी की बात की, इक्वलिटी की और फ्रेटर्निटी की बात उन्होंने की। उन्होंने अपनी वॉइस उठाई कि बच्चे को जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है ना, उसका जो भी टायरनी आप देते हो, कष्ट देते हो बच्चे को, इन सब चीज़ों से फ्री करो, उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से फ्री करो। और जो स्कूल में जो स्टीरियोटाइप मेथड होते हैं ना पढ़ाने के, कि स्कूल में तुम प्रॉपर ये करो, जो भी स्टीरियोटाइप मेथड होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, बच्चे को रटवाने पे लगे हुए, लेक्चर देने पे लगे हुए हैं, थियोरिटिकल ही पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पे चल ही नहीं रहे हैं। तो इन रियल एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि किताबी ज्ञान उनको दिया जा रहा है, बुकिश नॉलेज। तो बुकिश नॉलेज को तो इन्होंने अच्छे से अपोज किया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नेचुरलिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया, नेचर को ही दिया, और कहा कि बच्चे को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के इस कष्ट से, टायरनी से मुक्त कर दीजिए, उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से मुक्ति दीजिए जो कि उसको स्कूल में प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि स्टीरियोटाइप मेथड्स जो स्कूल में यूज़ हो रहे हैं टीचिंग के, उनसे भी मुक्ति दी जाए। तो ये थी रूसो की फिलॉसफी। और आगे हम जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनकी फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यही, देखते रहे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।